क्या आपको पता है कि इंटरनेट है क्या? क्या आपको वाकई में पता है कि इंटरनेट में क्या क्या है? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक दिन एक लड़का कहता है कि मैं रोज रेडिट और 4chan पे मीम्स देखता था और मैं खुद को लेटेस्ट न्यूज़ और मीम्स से अपडेट रखता था। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था इंटरनेट। तो एक दिन मुझे एक शख्स ने शेडो वेब से ताल्लुक़ करवाया। शेडो वेब बेसिकली एक इंटरनेट की ऐसी लेयर है जहाँ पे आपको बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं। ये डार्क वेब नहीं है, डार्क वेब से बहुत अलग है। जैसे कि डार्क वेब पे आपको सिंपल सी गौर वीडियोस या एक्सीडेंट वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन शेडो वेब पे ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अजीब जगह है, अलग है डार्क वेब से बहुत। तो कहते हैं कि मुझे उस शख्स का नाम तो नहीं पता था क्या है। जिस गैस स्टेशन पे मैं एक अटेंडेंट था, वहाँ का वो रेगुलर कस्टमर था। वो रोज मुझसे 20 या 30 डॉलर के यूकाश के वाउचर लेता था। यूकैश बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जैसे कि पेटीएम है ना, वैसे ही यूकैश। तो कहते हैं कि वो रोज आता था मुझसे 20 या 30 डॉलर का लेता था वाउचर। तो वो कहते हैं उसका हुलिया बहुत ज्यादा अजीब था उस बंदे का ना। तो मतलब कि वो एक पोलो की शर्ट पहनता था गंदी सी, और साथ उसकी बालों की मांग ऐसे निकली होती थी कि मतलब कि उसमें से मुझे बहुत कहते हैं नेगेटिव वाइब्स आती थी। कहता है कि एक दिन वो आया, उसने मुझसे $300 का वाउचर मांगा। तो कहता है मुझसे एक गलती हो गई। अब मैंने उससे पूछ लिया कि इतने ज्यादा अमाउंट का क्या करना है। उसने मुझे बताया उसने मुझे बताया कि शेडो वेब का पता है। मुझे कहता है पता तो नहीं था कि वो शेडो वेब होती क्या है, लेकिन मुझे था ना कि भाई वो रोज जो $20 का लेता है, आज अचानक वो $300 का लेने आ गया वाउचर। मतलब कोई ना कोई बात तो है। तो मैंने ऐसे सर हिला दिया, मैंने कहा हाँ मुझे पता है क्या होता है। तो कहता है कि उसने अपने वॉलेट से ना एक छोटी सी पर्ची, मतलब कि एक स्लिप टाइप निकाली। क्रेडिट कार्ड का साइज था उसका। तो ना वो ऐसे मेरी तरफ झुका और उसने मेरे कान में कहा, अगर मजीद जानना है तो ये लो। तो ना उसने मेरी फ्रंट पॉकेट में ना उसने वो पर्ची डाल दी। मतलब मुझे थोड़ा सा हुआ, शौक हुआ कि भाई ऐसे कैसे अचानक कर रहा है। तो कहता है खैर उसने मुझसे वाउचर लिया और वो चला गया। तो काफी अर्सा हो गया, मैंने वो गैस स्टेशन में मैंने छोड़ दिया और मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो कहता है एक दिन अचानक ऐसे ही लेटे लेटे रात को मुझे याद आया कि भाई मुझे तो वो एक बंदा एक पर्ची दे गया था। कहते मैं फौरन ऐसे उठा, मैं अपनी अलमारी में से मैंने वो शर्ट निकाली और मैंने अपनी शर्ट में से उस पर्ची को निकाला। तो जैसे मैं पर्ची खोली, उस पर्ची के अंदर उस शेडो वेब को एक्सेस करने का तरीका लिखा हुआ था। कहते वो कोई एक अजीब कॉम्प्लेक्स सा था, उसका ना मेथड था उसको वहां तक पहुंचने का ना। तो खैर मैं एक बहुत ज्यादा क्यूरियस आदमी था, मुझे जानना होता था कि हर चीज है क्या। तो मैंने देखा कि शेडो वेब होती क्या है। कहता है खैर मैंने अपना कंप्यूटर मैंने ऑन किया और मैं बस लग गया था उसके पीछे उसको एक्सेस करने के लिए। कहता है खैर मैंने शेडो वेब को ऑन किया। जैसे ही मैंने शेडो वेब मैंने ऑन किया, उसका जो फर्स्ट पेज आगे आया, कहता है अचानक मेरे आगे एक पॉपअप सी एड आ गई स्किनिंग की। स्किनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना स्किन को उतारा जाता है, अलग किया जाता है। कहता है और वो ह्यूमन स्किनिंग थी। कहता है अजीब अजीब वहाँ पे चीजें थी, कैनिबल्स थे, मतलब उनकी पूरी लिस्ट ही कैनिबल्स की। वहाँ पे ह्यूमन फ्लैश बिक रहा था, अजीब अजीब कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की फेक आइडेंटिटीज। कहते हैं एक जगह मैंने स्लाइड किया तो नीचे पूरा प्रोसेस था कि हाउ टू असेंबल हैंड ग्रेनेड। कहते वो चीजें जो मैंने आज तक ना सुनी थी ना मैंने देखी थी, वो था। फेक क्रेडिट कार्ड्स इंफॉर्मेशन से लेके ह्यूमन फ्लैश तक बिक रहा था, वहां पे इंसान भी बिक रहे थे वहां पे। कहते मैंने तो मतलब कि मुझे अजीब सी सेंसेशन आने लग गई कि भाई ये क्या है। कहते मैं ना ऐसे बंद करने वाला था, लेकिन मुझे था क्यूरियस था कि देखूं मैं और देखूं मैं और देखूं। हमेशा कहते हैं ना क्यूरियोसिटी किल्स। तो कहता वही था मेरे साथ भी। कहता मेरा दिल था कि मैं बंद करूं, लेकिन मैं उस वेब को मैं बंद नहीं कर पा रहा था। मुझे मतलब कि मैं किस्म का मैं ना वो हो गया था मैं कि भाई कुछ जानना है और जानना है। कहते हैं उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर मतलब कि इतना प्यारा बना हुआ था, वो वेब इतनी प्यारी रेट्रो स्टाइल में बनी हुई थी कि मतलब कि कहते मैं लिंक्स पे लिंक्स क्लिक करता जा रहा था और मतलब कि मैं फुल कंफर्टेबल था। मैं एक ऐसी अजीब अजीब चीजें देख देख के मैं कंफर्टेबल था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मेरी उंगलियां मेरे हाथ अपने आप ही काम करते जा रहे हैं।
मेरी आंखें उस मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्टिल है और मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है। कहते हैं मैं सुन हो गया एकदम। कहता है खैर मैं घंटा मैं उसको मैं सर्व करता रहा कि भाई शेडो वेब है क्या। कहता है आखिर में करते करते मैं एक ऐसे पेज पे आ गया। वहां पे वो वेब कैम शो था और साथ ऊपर लिखा हुआ था पेड सर्विस। तो मुझे समझ आ गया कि भाई कोई शो हो रहा है। और साथ कहता है नीचे उसी पेज के बॉटम पे यूकाश का लोगो भी था। यूकाश का लोगो। तो कहता है और साथ वो वेब शो था ना, स्क्रीन जो थी उसके नीचे ही एक चैट बॉक्स बना हुआ था जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग थे। मतलब कि कोई जापानीज में बात कर रहा था, कोई इंग्लिश में था, अरबिक और फारसी में लोग टाइप मैसेज करते जा रहे थे। तो कहता है मोस्टली मैसेज ऐसे थे कि स्टार्ट, गो गो गो। और मतलब कि वहां पे तकरीबन 150 से 200 के दरमियान पार्टिसिपेंट अवेलेबल थे। कहते हैं उस वेब कैम की जो व्यूइंग थी वो तो फ्री थी, लेकिन उसका डायरेक्टर बनने के लिए आपको पे करना था। तो कहता है खैर अचानक वो स्क्रीन जो थी ब्लैक थी ना वेब कैम वाली, अचानक वहां पे एक आगे ना एक स्किनी सा डार्क ब्राउन स्किन कलर का एक लड़का आगे आया। उसने हॉकी मास्क पहना हुआ था। वो आगे आया और उसने आके तमाम चैट को म्यूट कर दिया। लेकिन सिर्फ एक यूजर था जो अनम्यूट था। तो उस यूजर का नाम था कहता मुझे उस यूजर का नाम अभी याद है। उस यूजर का नाम था इटालियन गोट। कहता तो उसने मैसेज किया स्टार्ट। कहता उसके ये मैसेज करने की देर थी कि वो स्किनी लड़का गया और जाके ना एक लड़की को खींच आया। एक जवान लड़की को खींच आया और कहता इतनी चीखने की उस लड़की की आवाजें थी, इतनी चीखने की आवाजें थी कि ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहता मुझे ना बहुत डिस्टर्बिंग सा फील हो रहा था। मेरा दिल किया कि मैं इसको बंद करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं देखूंगा और क्या है क्या। कहता वो लड़की को ले आया, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उसने ना उसको उस कुर्सी पे बिठा दिया। कुर्सी पड़ी थी ना, उस कुर्सी बिठा के और उसके हाथ ऐसे करके पीछे बांध दिए कुर्सी के। कहता और फिर उस साथ एक लंबा सा बंदा आके साथ खड़ा हो। कहता फिर निकला चैट बॉक्स में उस इटालियन गोट ने मैसेज किया कि इसको जमीन पे लिटा दो। कहता उसी स्क्रीन लड़के ने उस लंबे बंदे को अपने किसी जबान में कहा। कहता मुझे नहीं पता कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन उसने उसको समझाया कि भाई इस लड़की को जमीन पे लिटा। उसने वैसे ही किया। कहता फिर इटालियन गोट ने मैसेज किया चैट बॉक्स में कि अब इसकी पेट पे टांगे मारो। कहता है वही उसने उसको समझाया स्किनी लड़के ने उस लंबे लड़के को, और उसने उसके पेट पे टांगे मारना शुरू कर दी। वो लड़की चीखती गई, चिल्लाती गई, लेकिन उन पे किसी का असर नहीं हो रहा था। वो उस पर मारते उससे वो कॉन्टिन्यूसली उसको मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। फिर इटालियन गोट ने मैसेज किया कि अब इसके मुंह पे मारो। तो कहता फिर वो वैसे ही वो उसके मुंह पे टांगे मारने लग गया। कहता वो लड़की इतना चीख रही थी, इतना चीख रही थी कि कहता वो बहुत ज्यादा लड़की चीख रही थी। कहता फिर उसने कहा कि उसके गले पे ना वो कट लगाओ, कट बहुत सारे। कहता उसने ऐसे किया, उसने गले पे वो कट लगाता गया। और कहता वो लड़की मतलब कॉन्टिन्यूसली वो लड़की चीख ही रही थी। तो कहता है 1-2 मिनट तक तो वैसे उसको करता रहा ना। कहता फिर ना कहता मैं तो एक घबरा गया। मैंने कहा फोन मैं बंद करूं, मुझे समझ में नहीं आई ये हो क्या रहा है। कहता मैं सोचा कि मैं अभी 911 पे कॉल करता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ पुलिस को कि वैसा ऐसा हो रहा है। लेकिन कहता फिर मैंने सोचा कि उनको मैं क्या ही बताऊंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ। कहता फिर मैं उनको कॉल नहीं कर पाया, लेकिन मेरी बॉडी अब तक सुन्न हो चुकी थी। मुझे खुद कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा था मेरे पास। कहते मुझे चिल से आ गए थे सारे। कहता फिर नीचे कहता मैं उस वेब को मैं बंद ही करने वाला था कि इटालियन गोड का मैसेज आया कि स्टॉप वेट। कहता मुझे हुआ कि शायद वो अब इस लड़की को जो है छोड़ देगा, जाने देगा, उसको माफ कर देगा। कहता फिर उसका मैसेज आया, उसकी आंखें बाहर निकाल। कहता ये सुनते ही मेरी रूह कांप कि ये क्या हो रहा है। कहता है और उस स्किनी लड़के ने उस लंबे लड़के को समझाया कि ऐसा करो, और उसने दोनों हाथों से अपनी ऐसे करके उसकी आंखें बाहर निकाली। कहता है उसकी आंखों पे ऐसे उसका ना स्किन लटकी हुई थी। उसने उस आंखें उसकी बाहर निकाली। कहता है वो लड़की इतना चीख रही थी, इतना चीख रही थी कि उसने उसकी आंखें बाहर निकाली ना। मैंने अपना मॉनिटर ऑफ कर दिया, मैं वहां से बाहर मैं अपने रूम से बाहर आ गया। कहते मैं अपने रूम से बाहर आया, मेरा दिमाग पूरा घूम रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
कि भाई मैं इसको मैं देख क्यों रहा हूँ, मैंने अभी तक इसको मैंने बंद क्यों नहीं कर दिया। मेरी बॉडी किसी की टोटल हिप्नोटाइज हो चुकी थी, मेरा दिमाग जो है वो सुन्न हो गया। कहता है फिर मुझे उसी वक्त याद आया कि जब बचपन में मुझे मेरे फ्रेंड्स ने एक एक्सीडेंट की वीडियो दिखाई थी, तो मैं किस तरह मैं पूरे 2-3 हफ्ता मैं सोया नहीं था। तो अब तो मैंने एक लाइव टॉर्चर वीडियो देख लिया, तो अब मेरा क्या होगा। तो खैर कहता है कि मैं अब मुझे ना, कहता है मुझे वॉमिट से आने लग गई ना। कहता मैं वॉमिट मैं कर रहा था कि ना मुझे फौरन अपने रूम से दोबारा चिल्लाने की आवाज़। कहता मैं भागता गया तो मैंने देखा कि जो मेरे स्पीकर हैं वो ऑन थे, मतलब कि मैंने तो सिर्फ मॉनिटर ऑफ किया था लेकिन मेरा कंप्यूटर चल रहा था। कहता तो मैंने ना वो लड़के का फुल उसकी चीखने की इतनी आवाज़ें आ रही थी कि मैंने फौरन जो है मैंने अपने कंप्यूटर का प्लग उतार दिया। कहता जैसे मैंने प्लग उतारा पूरी खामोशी सी छा गई मेरे रूम के अंदर। कहता मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैंने उस लड़की के मुंह पे मैंने हाथ रख दिया है और वो चुप हो गई है, जैसे कि मैंने उसको मार दिया। कहता मैं फिर फौरन साइड पे होकर बेड पे बैठा। फिर मुझे जानना था कि मैं क्यूरियस था कि क्या वो लड़की जिंदा बची भी सही या नहीं बची। तो मैंने फौरन उठा, मैंने अपने कंप्यूटर को मैंने प्लग किया, मैंने दोबारा वही वेब ऑन की, उसे साइड पे मैं गया। तो जो अब मैंने देखा उसके बाद से आई वॉज टोटली माइंड ब्लॉड। जैसे स्क्रीन खुली आगे उस लड़की का चेहरा पड़ा हुआ था, उसकी आंखें नहीं थी और साइड पे उसकी बॉडी जो थी वो रैप हुई हुई है। कहता है ये देखते ही नीचे चैट बॉक्स पे मैसेज आया। एडमिन ने मैसेज किया उसी स्किनी लड़के ने ना कि अनदर $500। तो इटालियन गॉड ने कहा ओके। तो उसने सोचा कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं उस लड़की को बचा लेता, लेकिन मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पिता आगे उस लड़की का चेहरा पड़ा हुआ था, मुंह पड़ा हुआ था, उस लड़की का फेस पड़ा हुआ था, साइड पे उसकी बॉडी रैप हुई थी। फिर दोबारा नीचे उस स्किनी लड़के ने, एडमिन ने मैसेज किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो विल बी इन एन आवर।